आज के इस क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बोर्ड पे देख सकते हैं आप, हम ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा उसमें आपको ये मदद करेगा। ये आप अगर आज का क्लास आप अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो 1 to 10 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से इसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप लगभग से 30 या 40 मिनट का ये क्वेश्चन होगा। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। और इसके बाद हम सेकेंड वीडियो जो इंटीग्रेशन का लिखेंगे उसमें कुछ थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन भी होगा। और अगर आप सेकेंड वीडियो देख लेते हैं तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग 10 क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। देखिए यहां पर हम लिखे हुए हैं, पहले फॉर्मूला लिखे हुए हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होता है x टू द पावर n+1 बाय n+1 और एक कांस्टेंट k या c हम लोग ऐड करते हैं। इस रूल के तहत क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx। एकदम समझिए कि आप बिल्कुल इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि सॉल्व कर ले बोर्ड लेवल एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। जब dx आपको दिखाई दे तो इसका आंसर x लिख लेना, मान लेना ये होता है। और एक कांस्टेंट के जब भी इंटीग्रेशन करना तो कांस्टेंट के आंसर आ जाएगा। पहली बात ये समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन जो हमने नहीं लिखा यहां लिख देता हूं, 0 इंटू dx। तो 0 इंटू dx का मतलब देखिए यहां पर इंटीग्रेशन है, 0 का मल्टीपल है, तो यहां पर 0 इंटू dx का मतलब समझिए 0 बाहर आ जाएगा, ऐसे समझिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx का इंटीग्रेशन x होगा प्लस k होगा और आंसर आपका k होगा। ठीक है, कोई एक कांस्टेंट का, ये हम लोगों को मालूम है। दो क्वेश्चन समझ में आपको आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, x dx। तो x dx का इंटीग्रेशन इस फार्मूला की मदद से अगर हम यूज करें तो x का पावर यहां पर 1 है और ये इसका आंसर हो जाएगा 1+1 2 बाय 2 प्लस k। ये आपका आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर आप समझ गए dx का x हुआ और ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब यहां पर 2 हो गया आपका। थर्ड में देखिए x टू दी पावर 3 और ये dx, यहां पर n प्लेस ऑफ n जो है यहां पर 3 है, इसका आंसर हो जाएगा 3+1 4/4 और एक कांस्टेंट के 4 हो गया, 3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह x टू दी पावर -4 dx, ये हो जाएगा x टू दी पावर -4+1 बाय -4+1 प्लस k। ये आपका आंसर हो जाएगा x टू दी पावर -3 बाय -3 प्लस k। शॉर्ट फॉर्म में आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैसे आपको डिपेंड करेगा कि एग्जाम में किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। हो सकता है कि इसका आंसर आपको इस स्टेप में भी दिया हुआ रहे। ये -3 है, डिनोमिनेटर में ये 3 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया 1 to 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या है, 3x² प्लस 4x प्लस 6। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दे तो यहां पर कांस्टेंट सेपरेट हो जाता है। अब यह हो जाएगा 3x² का हो जाएगा 2+1 बाई 2+1, 4x का हो जाएगा 1+1 2 बाई 2, dx का x हो जाएगा और ये k। इसी को आप यहां से सॉल्व कर सकते हो और जो भी आपको आया ये आप इसको आंसर में लिख सकते हो। ये आपको 6 आ गया, 6 बन गया। ये क्वेश्चन हम बना चुके थे।
अब यहां पर देखिए, अब तो यहाँ क्वेश्चन नहीं है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर सेकेंड फॉर्मूला है e टू दी पावर x का। ये आपको पता होगा, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होता है। अब हम लोग इंटीग्रेशन जो पढ़े हैं ये है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोगों को पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x ex होता है। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ ex आपका ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन और ये वैल्यू इस तरह से रिसिप्रोकल हो जाता है। चलिए इंटरचेंज हो जाता है, इनवर्स प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये। अब ये रूल है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, आप डायरेक्ट इसको याद रखो कि जब भी आपका इंटीग्रेशन तो यही होगा वह रूल, लेकिन x का जो मल्टीपल रहता है उससे आप क्या करना, डिवाइड कर देना। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा e का पावर 3x है, इसका आंसर हो जाएगा 3x बाय 3 प्लस के। 8 नंबर क्वेश्चन जो आंसर है इसका आंसर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स। यहां पर x का मल्टीपल -1 है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। 9 देख लीजिए, 9 का आंसर हो जाएगा e टू दी पावर -3x बाय -3 प्लस के। 10 का क्वेश्चन हो जाएगा e का पावर तो x ही होगा, और डिवाइड में जो x का मल्टीपल है ये हो जाएगा प्लस के। ये 1 to 10 क्वेश्चन जो था ये डायरेक्ट था और ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दो फार्मूले पे क्वेश्चन था, एक फर्स्ट फार्मूला और सेकेंड, ये दो फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था। अब थर्ड नंबर फार्मूला देखिए, आप इसको याद रखिएगा यहां से कि log ax इज इक्वल टू जब n होता है इसी को हम लोग लिखते हैं a टू दी पावर n इज इक्वल टू x। ये log का प्रॉपर्टीज है। अब यहां पर होता है log ax इज इक्वल टू log ax, सेम है, इक्वल है, इसी को आप n मान लो, ये यहां है। ये a टू दी पावर n लिखे हो ना, यहां a टू दी पावर ये इज इक्वल टू ये x। ये एक प्रॉपर्टीज है a टू दी पावर log बेस x इज इक्वल टू x। ये और ये सेम होना चाहिए, जैसे 3 टू दी पावर log बेस 3x इज इक्वल टू x, 3 टू दी पावर log बेस 3 sin x इज इक्वल टू sin x। यहां पर हो जाएगा e टू दी पावर log बेस ex इज इक्वल टू x, या e टू दी पावर log x इज इक्वल टू x। यहां बेस कुछ नहीं रहा है तो e आप मानिए कि e यहां होगा, क्योंकि बेस log का बेस e हमेशा छिपा हुआ रहता है। ठीक है, यहां पर ये होगा। अब यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब यहां पर आप इसके प्रॉपर्टीज को देखिए, यहां तो आपको समझ में आ गया हो गया। ये आपका हो जाएगा x dx जो कि आपको x स्क्वायर बाय 2 देगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 11 का। ये e टू दी पावर log है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया 3x dx, 3 साइड हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, 11 हो गया। 12 में आप देख सकते हो e टू दी पावर -2 है, log x dx है, आप इसको लिख सकते हो e टू दी पावर log x, और ये -2 जो है ये x टू दी पावर हो जाएगा, जो कि आगे चल के आपको x का पावर -2 dx दे देगा। और ये प्रॉपर्टीज पर आपको हो जाएगा -2 + 1 बाय -2 + 1 प्लस के -1 बाय x प्लस के, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 to 12 क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर चुके हैं। इसको डिलीट कर दीजिए। एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है,
अगर आप इसका रिवीजन 2-3 बार करते हैं तो निश्चित रूप से इंटीग्रेशन सॉल्व करने की आपकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए 13 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए टू दी पावर एक्स, ये ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए टू दी पावर एक्स बाय लॉग ए, डिवाइड में होता है। यहां पर उसी रूल को अगर हम फॉलो करें, यहां पर क्या दिया हुआ है 2 टू दी पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टू दी पावर एक्स बाय लॉग 2 प्लस सी या के। यहां हो जाएगा इसका आंसर 3 टू दी पावर 2x बाय लॉग 3 पहले होगा तो फॉर्मूला से x का मल्टीपल यहां पर 2 है, यहां पर डिवाइड कर देंगे 2 से और ये आंसर हो जाएगा 3 टू दी पावर 2x बाय 2 लॉग 3 प्लस के। 13-14 समझ में आ गया। अब 15 देखिए, ये फॉर्मूला है, इसका आंसर होता है 2 रूट एक्स प्लस के। अब यहां पर हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। यहां पर इसको आप लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में 1/√3 साइड हो जाएगा 1/√x 1/√3 और 1/x का हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस के। देखिए यहां पर 3dx है, 3 साइड हो जाएगा और dx का हो जाएगा x प्लस के। ठीक से देखिए, यहां से आप समझ में आपको आ गया, यहां से लेके यहां तक ये भी m बाहर आ जाएगा। वन बाय एक्स का होता है log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हो जाएगा log x। तो अलजेब्रा से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन था जो आपको मदद कर सकता है इंटीग्रेशन का फर्स्ट स्टेज शो करने में या सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए यहां पर पहले इसको आप देख लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, सबसे पहले आप याद कैसे करते हो वो समझो कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, लेकिन यहां इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। कॉस का होता है माइनस साइन, तो यहां हो जाएगा साइन। 10x का होता है log sec x, sec x का होता है log sec x प्लस 10x। cot x का होता है log cosec x माइनस cot x। cosec x का होता है log, गलत लिख दिए, इसमें हो जाएगा log sin x, log sin x। यहां हो जाएगा log cosec x माइनस, ये फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म का। चलिए अब इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखिए। ये sin 2x है तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x होगा वही, sin का क्या लिखे हैं माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x होगा। x का मल्टीपल 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो और ये आपका आंसर हो गया। कॉस में 17 हो गया। 18 देखिए, 18 में है आपका कॉस 5x dx। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन x, यहां हो जाएगा साइन 5x। x का मल्टीपल है 5, तो 5 से डिवाइड करके प्लस के। उसके बाद है 19, 19 में है 10mx dx। 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, sec यहां पर mx बाय m प्लस के। 20 cot 5x dx। cot का इंटीग्रेशन होता है log sin x, x यहां पर हो जाएगा 5x प्लस c और यहां डिवाइड कर दो 5 से। 21 sec 3/2x dx। sec x का देखिए क्या लिखे हैं log sec x प्लस 10x, यह हो जाएगा log sec 3x/2 प्लस 10 3x/2 बाय x का मल्टीपल है
3/2 प्लस सी। अब आपको समझ में आ गया हो गया। 1 2 21 देखिए 17 18 19 20 21 एक ही क्वेश्चन है। ये तभी आपसे सॉल्व होगा जब ये फॉर्मूला आपको याद होगा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और x का जो मल्टीपल है उससे डिवाइड करना है, बस वही है, उसी पर ये रूल बना है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको रटना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा कैसे होता है। अब यहां देखिए स्क्वायर का टर्म है साइन कॉस टेन कॉट सेक। अब यहां सबसे पहले क्वेश्चन है, ये देखिए 25, ये सेक स्क्वायर एक्स, ये हम लोगों को पता है। ये 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा 10x, बस यही रूल है। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हुआ और ये इनवर्स प्रोसेस हुआ, इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, बस वही रूल है। तो सेक स्क्वायर एक्स समझ में आपको आ गया। सेक की मदद से आप 10 फाइंड कर सकते हो। 10 स्क्वायर एक्स डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कर लिए। अब यहां आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स, ये आपका हो गया 10x माइनस एक्स, ये आपका हो गया 24। अब इसी प्रकार से आप चाहे तो 26 हम लोगों को मालूम है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये होता है कॉट एक्स का, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब 26 समझ में आपको आ गया, तो कॉसेक स्क्वायर की मदद से हम निकाल सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब यहां पर कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और माइनस 1 का हो जाएगा माइनस एक्स। ये आपको देखें, ये यहां से यहां हो गया, बच गया 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ये थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं चाहे तो इस तरह से 1 माइनस कॉस 2x/2, यह फॉर्मूला होता है। देखिए आपको पता होगा, हम यहां सॉल्व कर देते हैं। कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन वाला ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहां से 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2, ये हो जाएगा dx। तो ये 1/2 बाहर आ गया, ये पहला हो गया 1 माइनस कॉस 2x dx, तो 1/2 1 का हो जाएगा x, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, यह हो जाएगा साइन 2x/x का मल्टीपल 2 है, तो डिवाइडेड 2 प्लस सी, ये हो गया साइन स्क्वायर का। जब आप साइन स्क्वायर समझ लिए होंगे तो कॉस स्क्वायर सिंपल है। सेम प्रोसेस है यहां पर। ये क्वेश्चन देखिए 23, तो कॉस स्क्वायर एक्स में हम लोग लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2। यहां क्या हो गया, यहां प्लस हो जाएगा, बस यह प्लस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, आंसर ये हो गया। समझ में आ गया। समझ में आपको स्क्वायर वाला टर्म का मतलब 1 to 27 सॉल्व हो गया। अब यहां पर देखिए अब देखिए यहां पर ये भी फार्मूला ही है,
फॉर्मूला अगर आपको आता है तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ये है 1 प्लस कॉस 2x dx। ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये √2 साइड कर लो, ये हो जाएगा √2 कॉस एक्स। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये रूट के अंदर है 2 तो बाहर निकाल लिए, और कॉस स्क्वायर एक्स का रूट हो जाएगा कॉस एक्स। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है साइन एक्स होता है प्लस के। सिमिलरली 29 का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली √2 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स dx, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, आया समझ में, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर 1 माइनस साइन 2x है, ये भी फॉर्मूला है 1 माइनस साइन 2x। 1 माइनस साइन 2x को आप लिख लेना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये रूट भी हट जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, करके देखना। डायरेक्ट हम यहां से यहां लिख सकते हैं। और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, और साइन का माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस, ये हो जाएगा। तो अगर यहां पर प्लस है, देखिए यहां पर 1 माइनस था तो ये माइनस हुआ, 2x था यहां पर x हुआ, तो यहां पर ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2। cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, यहां 1/2 से डिवाइड होगा, और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, यहां भी 1/2 से डिवाइड होगा, प्लस के हो गया। ये 4 फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूला बताना मेरा काम था। तो फॉर्मूला के साथ साथ इंटीग्रेशन भी हमने आपको सॉल्व कर दिया। यहां तक ये एक स्टेज पे हुआ, ये 1 टाइप का ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां से देखिए कुछ नॉर्मल क्वेश्चन हम लिखे हैं यहाँ पे 32। ये लिमिट वाला है, लिमिट का जो है इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर 3 to 4 है, एक्स स्क्वायर dx है। ये रूल के तहत अगर हम बनाएंगे तो पहले आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन, देखिए अगर मान लीजिए ये नहीं रहता तो इसका इंटीग्रेशन यही होता। अब यहां पर आपको हम डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। रूल ये है कि पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट पुट कीजिए। देखिए कैसे, 3 कांस्टेंट था, साइड कर दिए, अब ये 1/3 होगा। पहले x के प्लेस पे अपर लिमिट, प्लेस ऑफ x इज अपर लिमिट, दैट मीन्स 4, माइनस करते हैं बाय रूल लोअर लिमिट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 32। आ गया समझ में? चलिए 32 हो गया। अब चलिए कुछ फॉर्मूले हैं, ये भी फॉर्मूला है, यहां देखते हैं आप, हम लिखे हुए हैं, सारा फॉर्मूला है ये, यहां से लेके यहां तक 9 फॉर्मूले होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। देखिए हम लिख देते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब हो जाए, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। इस पर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो देख सकते हैं, इस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन यहां आता है। एक क्वेश्चन हम लिखे यहां, dx/x² प्लस 1 tan इनवर्स x होता है x² प्लस 2, अभी हो जाएगा 1/a। आया समझ में? देखिए यहाँ प्लेस ऑफ a जो है यहाँ पर आपका क्या है, √2 है। इसी में क्वेश्चन आपका आ जाएगा 9, क्या हो जाएगा ये 1/dx/x² प्लस 1/a tan इनवर्स x/a
प्लस के सब में करते जाना। ये देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट फार्मूला पे हो गया। इसी प्रकार से ये 33 था। इसी में देखिए 33 हुआ ये ना, dx/x² प्लस a² आपका क्या लिखे थे अभी 1/a tan इनवर्स x/a। अगर यहां पर ऐसा आए, इसका होता है 1/2a log x माइनस a/। हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आए कि प्रूव कीजिए या इसको सॉल्व कीजिए। ये आपको शॉर्ट में नहीं आएगा, ये आपको लॉन्ग में यानी तो फिर हाँ शॉर्ट में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। लेकिन इसका फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। देखिए कैसे, अब यहीं पर क्वेश्चन दे दे dx/x² माइनस 5, क्या लिखोगे इसको -√5 का हो गया ये x² माइनस a²। इसका आंसर हो जाएगा 1/2a log x माइनस a/x प्लस a प्लस के। ये हो गया आंसर। एक और है इसमें dx/a² माइनस, इसका फॉर्मूला देखिए यही है। यहां पर है क्या a माइनस एक्स है, तो रूल से होना चाहिए a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स। माइनस की वजह से यहाँ इंटरचेंज हो जाता है a माइनस एक्स और यहाँ a प्लस एक्स। ये आपको समझ में आ गया। 1 2 3 हो गया ना। इस पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो dx/4 माइनस x² dx/2² माइनस x² 1/2a log a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स। ये समझ में आपको आ गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आएगा। 3 फार्मूला हुआ ये आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आया क्वेश्चन था। अब यहां देखिए 37 में देखिए ये भी फार्मूला है x² माइनस a² माइनस x² प्लस, इसमें एक आपको याद होगा 1 माइनस x², साइन इनवर्स x/a का होता है ये। अब यहां पर हो जाता है x/2 सॉरी log x प्लस क्वेश्चन, यहां भी हो जाता है log x प्लस। ये आप याद रखोगे तो आपका ये फॉर्मूला ये और ये सॉल्व हो गया, यानी 1 to 39। ये फॉर्मूला आप याद रखना। इसी टाइप में अगर कोई क्वेश्चन दे तो इस पर सेट करना पड़ता है। देखिए अगर क्वेश्चन दे दे ये dx/x² माइनस 4, देखिए इस फॉर्मूला पे सेट होगा x² माइनस y। इसका आंसर क्या हो जाएगा log x प्लस क्वेश्चन। हो गया। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 to 39 आपको समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल है। यहां पर एक प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन का। यहां पर है आपका साइन इनवर्स और यहां है साइन एक्स। जब दोनों सेम हो तो इसका आंसर हो जाता है सिर्फ ये साइन और साइन कट गया x dx, आंसर हो जाएगा x²/2 40। 41 में यहां साइन इनवर्स है और यहां कॉस है। यहां तो दोनों सेम नहीं है तो यहां पर हम सेम करने की कोशिश करते हैं। कॉस को हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स,
साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। अब ये साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है और ये इस तरह से हो गया, तो पाई बाई 2 डी एक्स का एक्स होगा, एक्स टू दी पावर 1 है, फॉर्मूला से 1 + 1 2 बाई 2 प्लस सी, 40 और 41 आ गया। 42 अच्छा क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। हम एक आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में आएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन दे दे तो याद करना चाहिए कि कैसे क्या सॉल्व होता है। अब यह u इंटू वी पर इसको ब्रेक करते हैं, इसको u लेते हैं, इसको v लेते हैं, प्रॉपर्टीज है। अब समझो u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है तो u को साइड करते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस u को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर v को इंटीग्रेट करते हैं, और ये जो वैल्यू होता है उसे फिर से इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए उसका log x को साइड कर दिए और 1 का इंटीग्रेट करते हैं, माइनस log x को डिफरेंशिएट करते हैं, 1 को इंटीग्रेट करते हैं, log को साइड कर दिए, 1 को इंटीग्रेट किए, log को डिफरेंशिएट किए, फिर इसको इंटीग्रेट किए, ओवरऑल जो इसका वैल्यू आएगा इसे फिर से इंटीग्रेट करते हैं, log x dx का हो जाएगा x, log x का इंटीग्रेशन 1/x, सॉरी log x का डिफरेंशिएशन 1/x और dx का इंटीग्रेशन x, ये यहां से ये हो गया x log x माइनस dx का x हो जाएगा। ये हो गया आपको किसका आंसर, ये आपका हो गया log x का आंसर, आपका हो गया x log x माइनस x, ये याद कर लेना। अब यहां देखिए एक लॉजिकल क्वेश्चन है 43 जो है उस पर लगभग आपको बुक में 10 to 15 क्वेश्चन है, 10 to 15 क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 10 to 15 क्वेश्चन है। अब देखिए हम कैसे लिखते हैं इसको। अब इसमें देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं। अब यह देखिए क्वेश्चन जो है ये आपका एक साइन एक्स यहां है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहे और 0 से पाई बाय 2 रहे। बाय प्रॉपर्टी सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा पाई बाय 4। कैसे होगा ये वीडियो आप पहले वाला इंटीग्रेशन देख सकते हैं। अब याद रखो कि 0 से पाई बाय 2 होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दो में से कोई एक नीचे है तो यही आंसर होगा। इतना ही नहीं, 0 से पाई बाय 2 साइन का पावर कुछ भी ले लो, कुछ भी, सेम प्रोसेस, आंसर होगा। इतना ही नहीं, ऊपर कॉस ले लो, पावर n, ये भी वही क्वेश्चन है, पावर हो जाएगा पाई बाय 4, वैल्यू पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 2। यही नहीं, ये क्वेश्चन भी वही है, आप देख सकते हो। 10 को लिखोगे साइन बाय कॉस, एलसीएम जब ले लोगे तो हो जाएगा ये कॉस एक्स, ये भी है 0 से पाई बाय 2, फिर ये कट जाता है, आंसर होता है पाई बाय 4। कोई भी क्वेश्चन लो, ऐसा लो, कॉट एक्स अगर रहे, रूट कॉट एक्स, ये सभी क्वेश्चन जो बुक में है। अब यहां साइन कॉस के रूल में कोई भी पावर हो, सॉल्व करते हैं तो कैंसिल हो जाता है, सिर्फ आता है एक्स, एक्स का आंसर होता है, फिर लिमिट यूज करते हैं तो आंसर आता है पाई बाय 4। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप देखोगे, पावर कुछ भी हो, साइन कॉस देख लेना, या 10 सिर्फ है तो साइन बाय कॉस करेंगे तो फिर ऐसा ही आ जाएगा, कॉट रहेगा तो कॉस बाय साइन होगा, फिर ऐसा ही आ जाएगा। इसलिए ये सभी क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पर आएगा और सभी का आंसर हो जाएगा पाई बाय 4। जब ऑप्शन में हो तो निश्चित रूप से टिक मार करके निकल जाना, बनाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। बनाना चाहे तो इसे तुम बना सकते हो। हम एक क्वेश्चन बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, देख लीजिए क्या होता है।
हम आपको मदद के लिए बता देते हैं क्वेश्चन होता क्या है। आई इंटीग्रेशन हो गया, यहां पर साइन एक्स बाय ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। यूजिंग प्रॉपर्टीज हो जाएगा ये साइन है ना, यहां पर एक्स के प्लेस पर हम ऐसा लिख सकते हैं। आगे चल के ये आपको दे देगा साइन हो जाएगा कॉस, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये भी आई और ये भी आई, इसको प्लस कर दीजिए, ये एलसीएम हो जाएगा। यहां भी कॉस एक्स साइन एक्स है, यहां भी कॉस एक्स साइन एक्स है, यहां से आपका आ जाएगा साइन एक्स और यहां से आ जाएगा कॉस एक्स। ये एक्चुअली कट जाता है, कुछ भी पावर हो, कोई भी पावर हो, यहां पर ऐसा ही आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0 से π/2 dx, dx का हो जाएगा x, 0 से π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ 2i है तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और पहले से है π/2, ये हो जाता है π/4। इसीलिए हम लोग इसका आंसर याद कर लिए हैं π/4। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, वो भी एक ट्रिक वाला क्वेश्चन है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रॉपर्टीज आप खाली याद रखना, कोई भी लिमिट हो, यहां निगेटिव हो और यहां पॉजिटिव हो और यहां पर कुछ भी लिखा हुआ हो और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आंसर 0 लिख के निकल जाना। सब्जेक्टिव होगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ऑब्जेक्टिव होगा तो इसका आंसर 0 होगा। कोई भी ये ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन अगर आता है और लिमिट पॉजिटिव टू निगेटिव रहता है तो वैल्यू क्या होता है 0। कोई भी ऑड फंक्शन ले लो, साइन एक्स ऑड फंक्शन है, कुछ भी वैल्यू ले लो, -π/3 से +π/3 ले लो, ये ऑड फंक्शन है, आंसर हो जाएगा 0। जो भी ऑड फंक्शन हो उसका आंसर, अगर आपको पता नहीं है कि ऑड है या इवन तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है प्लस माइनस में, तो आंसर 0 लिख करके निकल जाओ। यही ट्रिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का, नहीं तो लॉन्ग में ये बनेगा ही नहीं, ऑब्जेक्टिव देगा ही नहीं, तो आप वही निकालो, नहीं तो मत मारो। नेक्स्ट ट्राई करना, कोई और क्वेश्चन बना लो। ये देखिए 45 हम बना चुके हैं, अभी जस्ट बताएं, आपका आंसर हो जाएगा π/4। 46 में सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हम बता चुके हैं आपको, x4 का हो जाएगा 5/5 इस फार्मूला से। अब यहां पर 1/5 कॉमन आ जाएगा, पहले अपर लिमिट यूज करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट यूज करेंगे, जो भी आंसर आएगा सॉल्व कर लेना है। अब यहां पर देखिए 3 और क्वेश्चन है। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या लिखे हैं, इंटीग्रेशन है 0 से π/3 और ये लिखे हैं हम साइन एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, लिख लिए, लिमिट है 0 to π/3, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस अपर लिमिट हो गया π/3 माइनस लोअर लिमिट हो गया 0। कॉस π/3 मतलब 60, कॉस 60 मीन साइन 30, 1/2 cos 0 1, यहां एलसीएम लोगे 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा 1/2। ये आपको समझ में आ गया। सिमिलरली cos 4x का लिमिट है -π/2 से π/2, cos इवन फंक्शन है इसलिए इसका आंसर 0 नहीं होगा। अब यहां पर हो जाएगा आपका आंसर cos 4x का इंटीग्रेशन, वहां से देखिए क्या आएगा sin x, sin 4x/4 हो जाएगा, अपर लिमिट -π/2 से π/2 हो जाएगा 1/4 साइड, sin 4 अपर लिमिट
माइनस साइन 4 माइनस पाई बाई 2 लोअर लिमिट 1/4, ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस साइन माइनस 2 पाई 1/4, साइन 2 पाई मतलब साइन 0 0, साइन माइनस थीटा माइनस प्लस हो जाएगा 0। चलिए ये भी आपका आंसर 0 आ गया। अलग बात है, बनाने का ये प्रोसेस है। एक लास्ट क्वेश्चन जो है, ये भी एक फॉर्मूला है। देखिए एक फॉर्मूला क्या है, अगर आपको इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे, ई एक्स हो, कोई एक फंक्शन है, दूसरा उसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका आंसर होता है ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस के। समझने के लिए देखिए ई एक्स होगा, अब यहां पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दें हम, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, आंसर हो जाएगा ई एक्स साइन एक्स, लॉग एक्स 1/x डी एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। कुछ भी लिखो, जब ई एक्स रहे कॉमन, अंदर कुछ रहे तो उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और अगर मान लो यहाँ 10x है और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स है, उल्टा भी मान लो लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, पहले सेक स्क्वायर एक्स है और मान लो ऐसे है, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन ये है। इस तरह से हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो हम लोग 50 क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन हम लोगों ने बाय रूल यूज किया। इसमें आपको मेन आप ये समझ सकते हो कि जो भी क्वेश्चन हम बनाए सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही था और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर ये फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बताएंगे, बाय पार्ट्स पे बताएंगे, जो कि कुछ सब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर 50 क्वेश्चन आपको बताएं, फिर सब्जेक्टिव और लॉन्ग बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।